निषाद पार्टी की इस मांग पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि निषाद पार्टी से बातचीत चल रही है और ये भी कहा है कि उनके लिए हर सहयोगी दल महत्वपूर्ण है। सुनते हैं उन्हें। हमारे साथ में यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य हैं। केशव जी, आप जब आप अध्यक्ष थे 2017 में तो आपने सोशल इंजीनियरिंग की थी, कई लोगों को साथ में जोड़ा था, कई पार्टियों के साथ में जोड़ा था और उसके बाद पार्टी जीती थी। एक निषाद पार्टी है, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष से हमने बात की डॉक्टर संजय निषाद से, और वो कह रहे हैं कि कुछ आप लोगों ने वादे किए थे केंद्र में भागीदारी, राज्य में और राज्यसभा सदस्य, तो उन वादों को लेकर के वो पूछ रहे हैं कि कब पूरे होंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे सहयोगी मित्र दल हैं उनके साथ उच्च स्तर पे या उचित स्तर पे बातचीत हो रही है। वो हम लोगों का आंतरिक विषय है। हम उसको निषाद पार्टी से बातचीत आपकी जारी है, आप ये कह रहे हैं? निश्चित तौर से पार्टी के हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व से भी उनकी भेंट हुई है, सब बातचीत होती है, सबको सम्मान, सबको स्थान, सबको जितना आगे बढ़ा सकते हैं। आज वो लखनऊ आए हुए हैं, क्या फिर कोई बातचीत होगी आप लोगों की उनसे? जब होगी बात तो आपको बताएंगे। लेकिन निषाद पार्टी कितनी महत्वपूर्ण है आपके इस सामाजिक समीकरण के? उत्तर प्रदेश की एक एक पार्टी महत्वपूर्ण है, एक एक कार्यकर्ता महत्वपूर्ण है, समाज का हर हिस्सा महत्वपूर्ण है। निषाद पार्टी का सवाल किया था मैंने निषाद पार्टी और जो अन्य पार्टियां हैं, जो हमारे सहयोगी हैं, उन सब लोग महत्वपूर्ण है, सबको सम्मान दें। आप इस बात के लिए तैयार हैं? वो चाह रहे हैं यूपी की सत्ता में भागीदारी। आप बतौर डिप्टी सीएम आपकी राय क्या है? नहीं, राय अलग से, मैं डिप्टी सीएम हूँ, मैं राय कैसे दे सकता हूँ? ये तो पार्टी समूह में तय करता है, पार्टी समूह तय करेगा, जो उसके हिसाब से आपको आगे खबर मिलेगी। और एक और बड़ी खबर, योगी आदित्यनाथ से तनातनी की खबरों पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने तोड़ी चुप्पी। टीवी9 भारतवर्ष से कहा कि हम साथ थे, हम साथ हैं और हम साथ ही रहेंगे। अगर बीच में कोई दीवार खड़ी करने की कोशिश करेगा तो उस दीवार को ढहा देंगे। सुनिए। आपके यहाँ जो योगी जी आए थे उसको लेकर के बड़ी चर्चाएं हैं, क्योंकि योगी जी आपके यहाँ पहली बार आए और यहीं पास में आप लोग रहते हैं, 5 नंबर और 7 नंबर। तो इस पहली बार आने का अर्थ क्या है? आप लोग अर्थ का अलग अलग अर्थ निकाल रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। बेटे की शादी हुई थी, बेटे और बहू को आशीर्वाद देने के लिए आए थे और मैं धन्यवाद करता हूं, क्योंकि बच्चों को आशीर्वाद प्राप्त होना या हमारे लिए भी खुशी की बात है, बच्चों के लिए भी खुशी की बात है। और एक शिष्टाचार के कार्यक्रम को और आप लोग एक मैसेज गया है, इससे एक पॉलिटिकल मैसेज तो गया है कि आप लोग साथ साथ हैं। नहीं, हम लोग साथ साथ थे, साथ साथ हैं और साथ साथ रहेंगे। और कोई भी दीवार खड़ी करने की कोशिश करेगा, उस दीवार को ढा देंगे। और बाकी आलाकमान तय करेगा आगे का जो होगा 2022 में। मैंने कहा ना, हम साथ थे, साथ हैं, साथ रहेंगे। कोई सवाल ढा देंगे जो भी रास्ते में आएगी। जो कोई दीवार खड़ी करेगा उसको ढा देंगे। और बाकी आलाकमान तय करेगा 2022 में हम 300 से ज्यादा फिर सीटें जीतेंगे, भाजपा की सरकार बनाएंगे। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया। केशव प्रसाद मौर्य जी हैं अपनी बातें कहते हुए, और इस बात पर बार बार वो जोर दे रहे हैं कि हम लोग साथ हैं। और बड़ी बात उन्होंने ये कही निषाद पार्टी को लेकर के कि वो बातचीत जारी है। कैमरामैन चेतन शर्मा के साथ अभिषेक उपाध्याय, टीवी9 भारतवर्ष, लखनऊ। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ टीवी9 भारतवर्ष पर।